Good morning everyone. I am your विश्वदीप sir. Welcome to विश्वदीप बायो क्लासेस. स्टूडेंट्स, आज हम कुछ सेलेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोग के सामने लेकर के आए हैं जो कि सेल डिवीजन चैप्टर से है। और इसमें जो है बताऊं कि जितने भी बीएससी सेमेस्टर एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं और कुछ कंपटीशन के एंट्रेंस के तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल यह वीडियो होगी। जैसा कि एक चीज़ और बताऊं स्टूडेंट्स कि मैं यहाँ पे सिर्फ ये नहीं बताना है कि इसका करेक्ट आंसर बी होगा, सी होगा, ये होगा। इसमें ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन का आंसर है, अगर ए है, बी या सी है, तो वह क्यों है, उसको एक्सप्लेन करते हुए स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए, ये वीडियो बहुत ही रोचक होगा, एंड तक देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आने की। तो एक एक करके स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिवीजन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स जैसे ही इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों ही एक दूसरे के साथ फ्यूजन करते हैं, फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। फिर वहाँ पे जो सेल डिवाइड होते हैं वो दिस डिवीजन ऑफ सेल, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लीवेज। क्लीवेज कहते हैं उसे हम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्लीवेज हो जाएगा बी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं हम। द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, यहाँ पे जो पूछ रहा है इसके कहने का मतलब ये है कि जो सेल साइकिल हो रही है, जो सेल का साइकिल चलना हो रहा है, यानी एक सेल जहां से स्टार्ट हुई, साइकिल का मतलब सेल स्टार्ट हुई वहीं जाकर के खत्म होती है, सेल साइकिल चला। तो इसमें ये पूछ रहा है कि सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि यहाँ पे जो होगा ये 2 फेज में साइकिल जो होती है, 2 पार्ट्स में। एक को हमने कहा था ये रीजन जो है क्या, एम फेज है। दिस रीजन इज नोन एज द एम फेज। एम फेज, इसी को ही हम डिविजनल फेज भी कहते थे, इसी को ही हम डिविजनल फेज के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद दिस रीजन इज नोन एज द इंटरफेज, और इस फेज में हमने बताया था कि ये क्या है, G1 फेज है। और दिस रीजन इज नोन एज द एस फेज एंड दिस इज G2 फेज, ये इंटरफेज। इंटरफेज में कोई हमने कहा था कि पूरा इसमें सेल प्रिपेयर होती हैं, इसमें टाइम लगता है अप्रोक्सीमेट, इसमें 10 to 11 आवर्स एंड 5 to 6 आवर्स एंड 3 to 4 आवर्स। और इसमें जब सेल आती है तो डिवाइड हो जाती है। तो सबसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट फेज है कौन सा, इंटरफेज। तो दिस इज करेक्ट आंसर होगा ए, कौन सा, इंटरफेज। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड होगा द मेन डिफरेंस बिटवीन और डिवाइडिंग एनिमल एंड प्लांट सेल लाइज इन, जो है एनिमल और प्लांट सेल में सबसे मेन डिफरेंस क्या है, पूछ रहा है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। सेल प्लेट फॉर्मेशन है, क्रोमोजोम मूवमेंट है, कॉइलिंग ऑफ क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम डिवीजन है। तो इसमें जो फर्स्ट इसमें करेक्ट आंसर होगा सेल प्लेट फॉर्मेशन। क्रोमोजोम मूवमेंट दोनों में होता है, कॉइलिंग एंड क्रोमोजोम दोनों में होता है, एनिमल में भी और प्लांट में भी। क्रोमोजोम डिवीजन दोनों में होता है। ठीक है, तो इसमें जो है डिफरेंस क्या होगा, एक में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और एक में नहीं होता है। जो मैंने बताया था कि एनिमल के केसेस में, इन एनिमल के केसेस में क्या होता है, इसमें जो या तो ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, सेल जब डिवाइड होती है तो यह सेल डिवाइड होने के दौरान ये ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। इसको आप ग्रुप फॉर्मेशन कहोगे, इस पोजीशन को, या तो आप फरो फॉर्मेशन कह सकते हो। डॉटेड लाइन बनती है, फरो फॉर्म होता है और फिर आगे चल करके दो में डिवाइड हो जाते हैं, 2 सेल में। ठीक है, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं। बट प्लांट सेल में क्या होता है, इन प्लांट सेल में यहाँ पे जो होगा ये सेल है, सेल जो क्या होती है, ये कुछ इस तरह से सेल बना दे रहे हैं। सेल के पास क्या है, ये सेल वाल प्रेजेंट होता है, यानी बहुत ही रिजिड सेल वाल होती है। अब ये जो न्यूक्लियस तो डिवाइड हो जाएगा, इसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, बट ये ग्रुप फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके बीच में अगर हम बात करेंगे तो कुछ इस तरह से सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। और सेल प्लेट फॉर्म करके मिडिल लैमेला और या तो फ्रैगमेंट कहते हैं, और ये जो है कि सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। सेल प्लेट फॉर्म होकर के यह 2 सेल डिवाइड डॉटर सेल का फॉर्म कर देती है। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे स्टूडेंट, ये डिफरेंस, मेन डिफरेंस दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है यहाँ पे, सेल प्लेट फॉर्मेशन, यानी इसमें सेल प्लेट फॉर्म हो रहा है प्लांट में और एनिमल में नहीं हो रहा है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर होगा क्या, सेल प्लेट फॉर्मेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहने का मतलब ये है द टर्म मियोसिस वाज प्रपोज्ड बाय, इसमें मियोसिस को प्रपोज किया था, इसका करेक्ट आंसर होगा मियोसिस प्रपोज बाय फ्लेमिंग के द्वारा हुआ था, फर्मर एंड मोरे के द्वारा हुआ था, अल्टमान के द्वारा था, वैन वेंडिन के द्वारा हुआ था। तो इसमें फ्लेमिंग के द्वारा हुआ था, इसमें डबल एम होता है, डबल एम कर लीजिएगा, और यहाँ पे FARMER होता है, फर्मर एंड मोरे। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर फ्लेमिंग ने सेल द टर्म माइटोसिस का टर्म सबसे पहले दिया था फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने। करेक्ट आंसर ए, फ्लेमिंग। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द प्रॉपर सीक्वेंस इन मियोसिस। व्हाट इज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस में प्रॉपर सीक्वेंस क्या है, इसमें हम देखेंगे कि जो सेल था, मैंने कहा था कि एक पुअर मैट ट्रिक बताया था, इसमें 4 फेज होती हैं, जिसमें यहाँ पे हम बात करेंगे 4 फेज। प्रोफेज था, मेटाफेज था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो यहाँ पे है पुराना मैट, मैंने आपको ट्रिक बताया था, पी से पुराना से प्रोफेज, MAT, M से मेटाफेज, A से एनाफेज एंड T से टीलोफेज। ये ट्रिक है, इस ट्रिक पे आप इसको सीक्वेंस में रख सकते हैं। प्रॉपर सीक्वेंस क्या है पूछ रहा है, प्रॉपर सीक्वेंस, तो प्रॉपर सीक्वेंस कहाँ है इसमें देख सकते हैं आप, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, पुराना मैट। करेक्ट आंसर होगा क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेल साइकिल इज डिवाइड इनटू, जो सेल है, अब इसके पहले भी बताया हूँ, सेल का साइकिल बना करके दिखाया था, डिवाइड है किसमें, सेल साइकिल डिवाइड इनटू, दिस इज द एम फेज, दिस इज द एम फेज, इसी को ही हम डिविजनल फेज भी कहते हैं, इसी को ही हम माइटोटिक फेज भी कहते हैं, और दिस फेज इज नोन एज द इंटरफेज, दिस फेज इज नोन एज इंटरफेज। तो इंटरफेज में और एम फेज में सेल डिवाइड है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्या, बी, इंटरफेज एंड एम फेज, 2 फेज में सेल डिवाइड है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन सेल साइकिल। करेक्ट सीक्वेंस स्टेजेस है जो स्टेज सेल साइकिल में मैंने बनाया था, ये क्या था, एक तो था G1, फिर S था, फिर G2 था, फिर ये जो क्या है M फेज है, यह M फेज है। तो करेक्ट सीक्वेंस कहाँ दिख रहा है आपको, इसमें G1 फेज है, ये भी G1 फेज है, S फेज है, G2 है, M है, दिस इज द करेक्ट होगा। यहाँ पे ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर ए, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, जिसमें ग्रोथ हो रहा है। S फेज में जो क्या होता है, डबल होते हैं क्रोमोजोम का अमाउंट, बट क्रोमोजोम रिमेन कांस्टेंट, क्रोमोजोम का नंबर सेम होता है, बट क्रोमोजोम जो अमाउंट होता है क्या होता है, डबल हो जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस, देखिए आ गया इसमें, डीएनए का रिप्लिकेशन कहाँ होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन स्टूडेंट्स मैं इसी डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, इसमें होता है, जो डीएनए बनता है कुछ इस तरह से, यहाँ पे डीएनए क्रोमोजोम्स जो होगा इसमें, ये क्या होते हैं, ये डबल होते हैं, ये डबल होते हैं। तो जो रिप्लिकेशन होता है मतलब कि मल्टीपल कॉपी होना, सेम कॉपी होना। तो ये डीएनए का रिप्लिकेशन किस फेज में हो रहा है, G1 फेज में हो रहा है, नो, G2 फेज में हो रहा है, नो, S फेज में हो रहा है, यस, प्रोफेज में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, S फेज, इसमें डीएनए रिप्लिकेट होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन टेक्स प्लेस, डीएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस किस फेज में होती है। यहाँ पे हम देख पाएंगे कि जो G1 फेज था, G1 फेज है, और G2 फेज है, M फेज है और S फेज है। इसमें M फेज में होगा, नो, S फेज में, ये भी गलत, G1 फेज में नहीं, G2 फेज एंड G1 फेज, दिस इज द करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे इसमें होगा, जहाँ पे हम देख पा रहे थे कि G2 फेज में प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही थी, और इसमें भी आरएनए की सिंथेसिस हो रही है, डीएनए आरएनए बनाएगा, फिर आरएनए जाकर के प्रोटीन बनाता है। तो करेक्ट आंसर डी, G1 एंड G2 फेज में क्या होता है,
आरएनए की एंड प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स अरेंज एट इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ डिवीजन स्पिंडल। इसके कहने का मतलब ये है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो अरेंज हो रहे हैं बिल्कुल इक्वेटोरियल प्लेट पे, मतलब इक्वेटर लाइन पर, जो मैंने बताया था। तो ये जब आगे चल करके प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज हो रहा था, अर्ली मेटाफेज, लेट मेटाफेज, अर्ली एनाफेज, लेट एनाफेज, अर्ली टीलोफेज, लेट टीलोफेज। तो जहाँ पे हम देख पा रहे थे कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस आगे इसमें डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया। ये जो न्यूक्लियस था अर्ली प्रोफेज में, न्यूक्लियस दिखेगा आपको, इसमें विजिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था डीएन क्रोमोसोम्स, बट यहाँ पे ये डॉटेड लाइन दिख रहा है आपको। ये कैसे हो रहे हैं, धीरे धीरे डिसअपियर हो रहे थे। बट मेटाफेज कंडीशन में क्या हो रहे थे कि मेटाफेज कंडीशन में मैंने बताया था अर्ली मेटाफेज एंड लेट मेटाफेज। यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स, सॉरी, यहाँ पे जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस था और न्यूक्लियस, ये क्या हो रहे हैं, ये डिसअपियर हो गए यहाँ पे। अर्ली, ये अर्ली प्रोफेज है, ये लेट प्रोफेज है, इसमें डिसअपियर हो रहे हैं। बट अर्ली मेटाफेज, लेट मेटाफेज, लेट मेटाफेज है, अर्ली मेटाफेज में क्या हो रहा है, अब ये डिसअपियर हो गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्पिंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसी में ही इक्वेटर लाइन, जो इक्वेटोरियल प्लेट हो रहा है, ये भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो आगे चल के इसमें ही मेटाफेज में ये इसमें क्रोमोसोम्स डबल होंगे, फिर जो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं इसमें इक्वेटर लाइन पे ही अरेंज हो जाते हैं। तो ये पूछ रहा है क्रोमोसोम्स अरेंज ऑन इक्वेटर लाइन, तो करेक्ट आंसर इसमें होगा मेटाफेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे हम देखेंगे इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस अकर बाय द फॉर्मेशन ऑफ। इसके पहले फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था, इसी से रिगार्डिंग वो भी क्वेश्चन था, जहाँ पे हम देख पाएंगे कि ये इन एनिमल सेल में सेल फरो का फॉर्मेशन, क्लीवेज हो रहा था, बट प्लांट में क्या हो रहा है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब इन एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस हो रहा है वो अकर बाय द फॉर्मेशन ऑफ क्या फॉर्म कर रहा है, क्वेश्चन फॉर्म नहीं, कोहेसिन फॉर्म प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, कंडेंसिन का फॉर्म प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लीवेज या फरो का। तो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा था, यानी क्लीवेज हो रहा है या फिर फरो हो रहा है। करेक्ट आंसर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम स्टार्ट इन, जो क्रोमोसोम्स हमने बताया था इसके पहले कि जो एस फेज है वहां पे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जो डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, यानी कि क्रोमोसोम्स इसमें क्या होते हैं, ये डबल होने लगते हैं, रिप्लिकेट होने लगता है। तो रिप्लिकेट हो रहे हैं यानी कि ये क्या, पेयरिंग होना। तो पेयरिंग जो हो रहे हैं ये किस फेज में होते हैं, तो ये लेप्टोटीन में होते हैं। स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा जहाँ पे एस सिंथेटिक फेज होगा, उसमें डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेट होते हैं, रिप्लिकेट होते हैं क्रोमोसोम्स यानी डीएनए, और वहां पे हम कह सकते हैं ये लेप्टोटीन जो होगा, लेप्टोटीन में पेयरिंग होमोलॉगस क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है। ये दो क्रोमोसोम्स अगर बने हैं तो ये कैसे हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें दोनों के ही क्रोमेटिड्स बिल्कुल सिमिलर होते हैं। हम कह सकते हैं ये क्या, सिस्टर क्रोमेटिड्स हो जाते हैं, और यह एक ही सेंट्रोमियर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एक सेंट्रोमियर से टू सिस्टर क्रोमेटिड्स इधर दिख रहा है आपको, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स इधर, मतलब 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स 1 सेंट्रोमियर, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज 1। तो ये क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स किसमें फॉर्मेशन होता है, लेप्टोटीन में। करेक्ट आंसर ए। आगे क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग, क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग पाया जाता है किसमें, अब जो है यहाँ पे हम बात करेंगे, इसे कहने का मतलब है कि क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग जाइगोटीन, क्रॉसिंग ओवर जाइगोटीन में होता है। नो स्टूडेंट्स, सॉरी, क्रॉसिंग ओवर जो होता है स्टार्ट होता है जाइगोटीन में, बट ये करेक्ट आंसर इसका होगा, करेक्ट आंसर पैकेटीन में होता है, क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन में होता है। और आगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें तो पॉइंट एट विच क्रॉसिंग ओवर, ये कुछ इस तरह से क्रॉसिंग ओवर होते हैं। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम बन गया, अब जो ये क्रॉसिंग ओवर का फॉर्मेशन होता है, ये यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्लेस पे ये देख रहे हैं आपकी क्रॉस हो रहे हैं, जेनेटिक्स मटेरियल एक दूसरे से इसमें और इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें क्रॉस होता है। क्रॉस होता है मतलब कि वेरिएशन काज होता है। तो क्रॉस होता है तो आगे नेक्स्ट स्टेप में ये जब ये क्रोमोसोम्स जब सेपरेट होते हैं,
जब सेपरेट होते हैं तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। जिस पोजीशन पे क्रॉस हुआ है तो उस पोजीशन पे यह कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इस तरह से क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होना, क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इसको हम क्या कहते हैं? कैजमा कहते हैं। कह रहा है द पॉइंट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन, जिस पोजीशन पे क्रॉसिंग ओवर होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कैजमा का फॉर्मेशन कहते हैं। दिस पॉइंट इज नोन एज द कैजमेटा या फिर कैजमा फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट जो होता है। फ्रैग्मोप्लास्ट इज द क्या होता है? फ्रैग्मोप्लास्ट इज द जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा था प्लांट सेल में, जो साइटोकाइनेसिस हो रहा है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस ऑफ प्लांट सेल, इसी को ही हम फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका इसमें होगा बी, क्या? सेल प्लेट सेल प्लेट का फॉर्मेशन होना, फॉर्म ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के दौरान सेल प्लेट का फॉर्मेशन होना, वो फ्रैग्मोप्लास्ट कहलाएगा। इसमें कहता है स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है क्या स्टूडेंट्स? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होगा इसमें मतलब ये होता है कि पेयरिंग का फॉर्म होना। ये क्रोमोजोम्स हैं, ये क्या हो रहे हैं, यानी कि एक क्रोमोजोम्स क्या हुआ, पेयर का फॉर्मेशन किया, तो पेयरिंग का प्रोसेस होना ही सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं हम। तो क्रोमोजोम पेयरिंग, क्रोमोजोम मूवमेंट गलत होगा, क्रोमोजोम सेग्रीगेशन नो, क्रोमोजोम ऑर्गेनाइजेशन नो, क्रोमोजोम पेयरिंग होना ही कहलाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट्स 17। ड्यूरिंग मियोसिस के दौरान क्या हो रहा है? सेंट्रोमियर्स डिवाइड एट विच स्टेज? मियोसिस के दौरान जो सेंट्रोमियर हो रहा है किस स्टेज में डिवाइड होता है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये होगा एनाफेज सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रोफेज भी नहीं होगा, मेटाफेज भी नहीं होगा, एनाफेज फर्स्ट भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा क्या? एनाफेज सेकेंड। बीट्स लाइक क्रोमोजोम्स आर विजिबल ड्यूरिंग, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डायकिनेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है लेप्टोटीन। इसका आंसर है लेप्टोटीन में क्रोमोजोम्स बीट्स लाइक, मतलब कि कुछ इस तरह से जो मोती के पिरोए हुए धागे के समान क्रोमोजोम्स इसमें दिखते हैं इस तरह से। ठीक है, तो किस में दिखता है स्टूडेंट्स? लेप्टोटीन में दिखता है। नेक्स्ट देखेंगे हम जाइगोटिक मियोसिस अकर इन, जाइगोटिक मियोसिस अकर इन, इसका करेक्ट आंसर होगा, जाइगोटिक मियोसिस किसमें पाया जाता है? ड्राफ्टेरिस में पाया जाता है? नो। मार्केंसिया में पाया जाता है? नो। पाइनस में पाया जाता है? नो। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, क्लेमाइडो। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो फिर नेक्स्ट डे लेकर के आएंगे हम, जो कि सेलेक्टेड वीडियो होगा, सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे और वो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। तो इसी तरह से आप बने रहिए चैनल पे और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो नहीं पहुंची है वो भी पहुंच जाए, वो भी देख सकें अपने एग्जाम में, उस वीडियो का भी फायदा उठा सकें।